अखण्डमण्डलाकारम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 3 मदन लाल भगवान वाला मंत्र, श्रुतियों का शांति मंत्र। ओम सन्नो मित्रः ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः संवरुणः सन्नो भवति अर्यमा सन्नो भवति अर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमस्ते वायो त्वम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्मि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म अस्मि त्वाम् एव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वाम् एव प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है, तात्विक भाष्य है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें हम लोगों का अध्याय 10 चल रहा है। अध्याय 10 में 40 मंत्र हो गए थे। मंत्र नंबर 41 चलेगा आज। भगवान ने बता दिया कि भाई तुम मेरी विभूतियाँ पूछते हो, मेरा विस्तार पूछते हो। सभी पुरुष मेरी विभूतियाँ हैं, यानी उनके रूप में मैं ही अपनी माया से व्यक्त हूँ। सभी स्त्रियाँ मेरी विभूतियाँ हैं, यानी उन सभी के रूप में अपनी माया से मैं ही व्यक्त हूँ। सभी जीव मेरी विभूतियाँ हैं, उनके रूप में भी माया से व्यक्त हूँ। अब समस्त चर अचर, जर्रा जर्रा, रोम रोम, सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, क्योंकि मेरे सिवाय तो कुछ है ही नहीं अर्जुन। बारंबार अध्याय 10 में भगवान ने बताया, 10/20 में बताया कि आदि में भी मैं ही था, आदि माने प्रारंभ, मध्य में भी मैं ही हूँ इस समय, और अंत में भी मैं ही रहूँगा। 10/20 जो कि गीता का प्राण है, इसमें बताया। फिर 10/32 में जो कि 10/20 का भाई है, उसमें भी भगवान ने यही बताया। और हमने हरिओम शरण के भजन में भी बताया, आदि मध्य और अंत तुम ही कह दो या हम ही कह दो, जब एक ही है तो
भगवान ने कहा तुमको हम कितनी विभूतियां बताएंगे, क्या ये संभव है कि तुमको सारी विभूतियां अपनी, जब सब रूपों में मैं ही हूँ, व्यक्त में हूँ, अव्यक्त में हूँ, विराट में हूँ, हिरण्यगर्भ में हूँ, अव्याकृत में हूँ, स्थूल में हूँ, सूक्ष्म में हूँ, कारण में हूँ, चित्त में हूँ, जल हूँ, मैं क्या नहीं हूँ? तो तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं कहाँ तक तुमको विभूतियाँ गिनाऊँ? ये न गिनाना संभव है, न ये सुनना संभव है। चैप्टर का नाम ही है विभूति योगो। तो अब 10/41 माधव भगवान के संग, माधव भगवान वापस आ गए हैं आज मसूरी से। 10/41 यत् यत् विभूति मत सत्वम, यत् यत् विभूतिं सत्वं, यत् यत् विभूति मत सत्यम, यत् यत् विभूतिमत् सत्यं, श्रीमत् ऊर्जितम एव वा, श्रीमत् ऊर्जितम् एव वा, तत् तत् एव अवगच्छत्वम्, तत् तत् एव अवगतम्, मम तेजो असंभवम्, मम तेजो अशश्वभम्। अर्थ जी भगवान। जी, भगवान के तेज के अंश से संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति का कथन। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। 3 शब्द बता दिए, बहुत इम्पोर्टेंट। कह रहे हैं यत यत माने जो, और दूसरी लाइन में कहते हैं तत् तत्, वो। तो पहली लाइन में क्या कहते हैं? यत यत जो भी श्रीमत है यानी कि कांति युक्त है, ऊर्जितम माने शक्ति युक्त है, और सत्वम माने एग्जिस्टेंस वस्तु के रूप में है। तत् उसको मेरे ही तेज की ही अभिव्यक्ति जान। क्या बढ़िया बात है भगवान। बहुत। अगर हम हाथ को छूते हैं तो हम भगवान को ही छूते हैं। हमारे समझ में नहीं आता है तो हम मूर्खों की तरह भागते हैं दूर, चलो मंदिर में चलें वहाँ पे छुएं। अगर हम किसी को देखते हैं तो विराट को ही देखते हैं। हमारा नहीं समझ में आता है तो भगवान, हम बड़ी दूर दूर तीर्थों में जाते हैं, वहाँ कहते हैं भीड़ में, अरे हमको छूने को मिल जाए मूर्ति या फोटो, है ना, या बटिया, अरे सारा स्थूल, सबके स्थूल शरीर मिला दो तो किसका स्थूल शरीर बन गया? अनंत स्थूल किसका बन गया? माधव भगवान विराट बन गया भगवान, ईश्वर का स्थूल शरीर ईश्वर बन का गया। स्थूल शरीर। तो इसका मतलब ईश्वर के दर्शन करना है तो ये जो चारों ओर ये जो नाम रूप दिखाई पड़ रहे हैं ये विराट ही तो है। जिसको देखो, जिधर देखूं तू ही तू नजर आता है। कभी सांवरा बन के, कभी गोरा बन के, कभी काली बन के, कभी गोरी बन के, कभी युवा बन के, कभी वृद्ध बन के। क्या बात है भगवान। जिसको भी हम छूते हैं सुबह से शाम तक, उसे ही छूते हैं। छूने वाला भी वही, छुआ भी वही जा रहा है। भगवान क्या बढ़िया अर्थ बता दिया। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि यत यत तो कहते हैं तत् तत्। जी भगवान। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है 10/41 गीता तत्वालोक से। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। तो इसमें भगवान उन्होंने एक तरीके से पूर्णाहुति डाली है। हाँ। जैसे कोई यज्ञ कराते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा यज्ञ करा के बाद में पूर्णाहुति डालते हैं कि जितनी सामग्री बची है सब उसी में डाल यत दो। यत तत् तत्। इसमें उन्होंने ऐसा ही किया है कि जो भी वस्तु ऐश्वर्य युक्त
कांति युक्त और तेजोमयी है, उसको तुम मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई, समझो। सो काम खत्म के जो कुछ भी, और हर एक में सब कुछ ना मेरी कुछ ही ऐश्वर्य होता है, कांति होती है, तेज होता है। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो प्रभु के विभूतियों में से नहीं है, अतः वे सब मेरी विभूतियां ही हैं। जी डॉक्टर भगवान ने बहुत गजब की बात कह दी कि पूर्ण आहुति डाल दी। कहने लगे अरे यार, तुमको मैं कहाँ तक गिनाऊं और तुम कहाँ तक सुनोगे। सब रूपों में मैं ही हूँ, सब रूपों में। जो इस रहस्य को जान जाता है वो बारंबार अपने आप को छू के धन्य महसूस करता है कि अरे वाह, मैं ईश्वर का ही रूप हूँ। ईश्वर का विराट मेरा ही स्थूल है, अपने शरीर को छू छू करके प्रसन्न होता है। अरे वाह, मैं विराट को स्पर्श कर रहा हूँ। जो इस रहस्य को जान जाता है कि संसार के सारे सूक्ष्म शरीर मिल जाते हैं, उसी को कहते हैं अनंत सूक्ष्म मिल गए, उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। और यही ईश्वर का सूक्ष्म शरीर है। वो भगवान अपने सूक्ष्म शरीर को अनुभव करके कहता है अरे वाह, मैं ही हिरण्यगर्भ हूँ, मैं ही हिरण्यगर्भ हूँ। क्योंकि ये एक मुस्त है, ये अलग अलग नहीं है। सारे सूक्ष्म शरीर एक मुस्त है। गुरु भगवान एक मुस्त कहते थे। देखिए भगवान टच्ड हैं, सभी टच्ड हैं। सब एक दूसरे में गुथे हुए हैं। और कारण शरीर को, अपने कारण शरीर को अनुभव करता है कि सबके कारण शरीर मिला करके ही तो जो अनंत कारण शरीर बनता है, उसी का नाम तो है अव्याकृत, यानी ईश्वर का कारण शरीर। तो बड़ा धन्य महसूस करता है अपने आप को छू के। अरे वाह, बोले बड़े प्रसन्न हो रहे हो, तो बोले ईश्वर को स्पर्श कर रहा हूँ, स्थूल विराट को स्पर्श कर रहा हूँ। बोले मन में ये जो संकल्प विकल्प उठते हैं, अरे गजब रे गजब। आज सत्संग में बताया गया कि हिरण्यगर्भ है। आपको मालूम हो ना मालूम हो, हम एक बार वृंदावन में मिले थे स्वामी हिरण्यगर्भानंद जी से। अच्छा, हिरण्यगर्भानंद। तो हमने उनको प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए, अपना सर उनके माथे पे रखा और हमने कहा प्रभु, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके नाम का क्या रहस्य है, हिरण्यगर्भानंद। तो उन्होंने कहा बच्चा नाम रखने में जल्दबाजी कर दी, हिरण्यगर्भानंद है ना, समष्टि सूक्ष्म उपाधि का नाम रख दिया। नाम होना चाहिए हमारा सर्वानंद, क्योंकि मैं तो सर्व हूँ, वासुदेवा। देखो ऐसे बोले भगवान। अब बहुत बढ़िया बढ़िया सुनाया। देखो भगवान, हर 10 किलोमीटर दूर पे कर्मकांड बदल जाता है। हर 10 कोस पे, 5 कोस पे उपासना बदल जाती है, इष्ट बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं। हर 10 साल में, 50 साल में, 100 साल में सब बदल जाता है, कर्मकांड, उपासना, योग, ध्यान पद्धतियाँ। लेकिन वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्था, श्रुति मंत्र है जी। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। भगवान अभी से कई हजार साल पहले, कई लाख पहले, किसी दूसरे युग में उठा लो, किसी ने बताया होगा तो यही रहस्य बताया होगा। माधव भगवान थोड़ा बहुत अंतर होता है कहीं? कहीं कोई अंतर नहीं होगा। कबीर साहब किसी युग में हुए हों, पहुँचे सब एक मत है। हाँ, वशिष्ठ जी किसी युग में हुए हों, कृष्ण किसी युग में हो, राम किसी युग में हो, दत्तात्रेय किसी युग में हो, और भगवान भविष्य में भी कभी भी कोई बताएगा तो वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्था। देखो भगवान क्या गजब का रहस्य है। और ये कर्मकांड उपासना तो भगवान छड़े छड़े कड़े कड़े ने इतः उतः सब बदलता रहता है। परम सत्य तो परम सत्य रहता है। तो भगवान, अभी डॉक्टर भगवान के मुख से आपने सुना इसकी व्याख्या। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है जी कि 10/41 ले लें।
जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। स्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे तेज और अंश से सब विभूतियों की उत्पत्ति हुई। अरे अर्जुन, कहाँ तक सुना मैं तुमको? जी भगवान, इतना ही। अब ये ज्ञानेश्वरी गीता बचा है, तो ज्ञानेश्वरी गीता में इसी मंत्र को माधव भगवान से रिक्वेस्ट है, जी ले लें इसको। हे धनंजय, जिन जिन प्राणियों में संपत्ति और दयालुता दोनों एक साथ निवास करते हैं, उसके विषय में तुम यह अच्छी तरह से समझ लेना कि वे मेरी विभूति हैं। वाह भगवान, अभी अभी हमने आपको जो मंत्र बताया वो माधव भगवान ने खोल दिया है। आप देखिए क्विक, यहाँ मंत्र हम बोलते हैं, श्रुति का मंत्र ही सामने खोल के रख देते हैं खट्ट से। क्या लाइब्रेरी है भगवान। ये है मुंडक उपनिषद के थर्ड मुंडक का, तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का मंत्र नंबर 6। यानी कि जिसके पास मुंडक उपनिषद ग्रंथ हो, मुंडक सुधा हो, उसका 326 नंबर। तो भगवान इसमें क्या लिखा हुआ है मालूम है? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परा अमृताः परिमुच्यन्ते सर्वे। कितना गजब का अर्थ है। यानी कि जिन्होंने वेदांत शास्त्र के सम्यक ज्ञान के द्वारा जो उसका तात्पर्य है, यानी कि परमात्मा को, यानी कि स्वरूप को भली भांति निश्चय पूर्वक जान लिया है, और जिनका अंतःकरण चकाचक निर्मल हो गया है, ऐसे सभी जो साधन करने वाले हैं साधक, ये मरण काल में शरीर का त्याग करके पर ब्रह्म परमात्मा के धाम में आ जाते हैं और परम अमृत स्वरूप होकर संसार बंधन से सर्वथा के लिए मुक्त हो जाते हैं। गजब भगवान। तो मंत्र हमारा ये समाप्त हो गया भगवान। अध्याय 10 समाप्त होने वाला है। अंतिम मंत्र, अंतिम मंत्र को हमने नाम दिया है फटकार मंत्र। ये फटकारने वाला मंत्र है। इसमें भगवान ने अर्जुन को बहुत तगड़े से फटकारा है और कहने लगे कि अबे ये क्यों नहीं कहता है कि बस करिए बस करिए बस करिए, मैं समझ गया सब रूपों में सब आपकी ही विभूतियां हैं, आप ही हो सब रूपों में। क्यों ये क्यों नहीं कह रहा है इतनी देर से? यही तो कहलवाना चाह रहे हैं। हाँ, बोले मैं तुझको समझाता जा रहा हूँ, तुझको ये कहना चाहिए बस 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 केशव मैं समझ गया। अर्जुन के रूप में आप ही हो, दुर्योधन के रूप में आप ही हो, और ये द्रोणाचार्य जी के रूप में आप ही हो, पृथ्वी के रूप में आप ही हो, बादलों के रूप में आप ही हो, आकाश के रूप। क्यों नहीं कह रहा है ये बेवकूफ़ कहीं का? भगवान इसको कहते हैं फटकार मंत्र। भगवान कहते हैं अथवा बहुनैतेन किम, अथवा बहुनतेन किम, ज्ञातेन तव अर्जुन, ज्ञातेन तव अर्जुन, विष्टभ्य अहम इदं कृत्स्नम्, विष्टभ्य अहम इदं कृत्स्नम्, एकांशेन स्थितः जगत्, एकांशेन स्थितः जगत्। भगवान मंत्र का नाम खूब बढ़िया समझ लीजिए, स्कोल्डिंग मंत्र, डांटने वाला मंत्र, फटकार मंत्र। भगवान कहते हैं अरे तेरा बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? अरे क्यों नहीं कहता है अरे वासुदेव समझ गए समझ गए, हर रूप में आप ही हो, हर अरूप में आप ही हो, जिसे मैं देखता हूँ आप ही हो, जिसे मैं छूता हूँ आप ही हो, जिसे मैं खाता हूँ आप ही हो, जिसे मैं अब त्वचा में गर्मी सर्दी अनुभव करता हूँ आप ही हो, जन्म आप ही हो, मृत्यु आप ही हो, अमृत आप ही हो, हे केशव आप ही आप हो। ये क्यों नहीं कहा अभी तक तूने? भगवान तगड़ी फटकार लगा दी भगवान ने। तो माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं जी। भगवान की योग शक्ति के एक अंश से संपूर्ण जगत की स्थिति का कथन
अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? कब तक बताता रहूं एक एक करके करोड़ों विभूतियां? क्या मैं पागल हूं कि तू पागल है? हैं? हाँ, फिर से एक बार। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? अथवा अर्जुन एतेन बहुना ज्ञातेन तव किम। फिर आगे कहते हैं, अहम इदम कृत्स्नम जगत एकांसेन विष्टभ्य स्थितः। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। भगवान यहाँ पे जो गुरु भगवान का जो मनीषा पंचकम हुआ था वो हमें ध्यान आ रही कि ये सब तो उसके लेश मात्र से ये सब चल रहा है, जगमगा रहा है। तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? ये तो उसका लेश मात्र का पसारा है। हाँ, एक उसकी फुइया मतलब एक हल्की सी उसकी स्फुरणा से तो ये बोले ये पूरा ब्रह्मांड दम 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 दमक रहा है। तो ऐसे ही भगवान ने यहाँ पे लिखा है कि एकांशेन, एक अंश मात्र से। भगवान कैसे बताओगे? ये संपूर्ण योग शक्ति करके मैं धारण स्थित हूँ। हाँ, भगवान कैसे बताओगे सारी विभूतियाँ? नहीं बता सकते। मान लो हम ग्रेटर नोएडा में काली भगवान के यहाँ से शुरू करें बताना, तो काली भगवान के रूप में मैं ही हूँ, कंचन भगवान के रूप में मैं ही हूँ, उस मकान में जो ड्राइंग रूम में जिसमें हम लोग नाश्ता किया था वो डाइनिंग टेबल भी मैं ही हूँ, जिस सोफे में बैठे थे वो सोफ़ा भी मैं ही हूँ, उस पर कवर है सो भी मैं ही हूँ, जो पंखा चल रहा है सो भी मैं ही हूँ। तो अगला सुनता जाए तो आप डांटोगे नहीं उसको? कहोगे भाई आदमियों के घन चक्कर, ये क्यों नहीं कहते? समझ गया समझ गया समझ गया। फटकार मंत्र है भगवान ये। एक बार हम रेड पे दिल्ली गए थे, तो DGGI की रेड थी, तो वहाँ पे हम लोग खड़े हो गए। ये समझ में नहीं आ रहा था कि कितने बजे स्ट्राइक करना है। अब जहाँ पे हम लोग को 3 अगल बगल में बिल्डिंग थी, थोड़ी थोड़ी दूर पे, तीनों में स्ट्राइक करना था, लेकिन स्ट्राइक का टाइम रह गया था। तो भगवान हम लोगों ने फ़ोन किया, तो ADC ने फ़ोन नहीं उठाया, एडिशनल कमिश्नर ने। तो हम लोग ऐसे ही खड़े थे, तो वहाँ लोगों ने कहा यार द्विवेदी जी एक भगवत गीता का रहस्य हो जाए वेटिंग में। हाँ, तो हमने उनसे कहा सुनो आपको मैं सुनाता हूँ स्कोल्डिंग मंत्र, फटकार मंत्र। अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, विष्टभ्याम अहम इदम कृत्स्नम एकांसेन स्थितो जगत। तो उसमें से एक हमारे सुपरिटेंडेंट थे, हम तो इंस्पेक्टर थे उस समय, तो मालूम क्या कहते हैं? यार तुम संस्कृत एकदम संस्कृत में बोलते हो, ऐसे बोल रहे थे। जानते थे संस्कृत। जी भगवान। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, उड़िया बाबा ने गजब की व्याख्या की है भाई, डॉक्टर भगवान के मुख से सुनेंगे। जी भगवान। तो इसका भावार्थ दिया है, अथवा हे अर्जुन, इस विषय में बहुत जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से व्याप्त करके मैं ही तो स्थित हूँ। अब व्याख्या करें, मेरे 4 पादों में से एक पाद में ही ये सारा जगत है। 3 पाद तो उससे सर्वथा मुक्त ही हैं। खाली पड़े हैं। पादो अस्य सर्वाणि भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिव्य। ब्रह्म के कोई पाद या अंश नहीं होते, किंतु जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य, इन 4 अवस्थाओं के कारण ब्रह्म के 4 पाद कहे जाते हैं। भगवान के केवल एक पाद में माया है। जैसे आकाश के किसी एक अंश में बादल होता है, परंतु ये बात भी केवल जिज्ञासु को समझाने के लिए कही जाती। बोध या भगवत साक्षात्कार होने पर तो यही अनुभव होता है कि ये सब वासुदेव ही है। वासुदेव इदम सर्वम, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, यही नहीं, सब नाम की कोई वस्तु ही नहीं। अरे गजब। कहां से कहां ले गए। पहले एक पाद की बात की, फिर भगवत साक्षात्कार होने पर कह दिया वासुदेव सर्वम, फिर उसके बाद कह दिया अरे सब नाम की भी कोई वस्तु नहीं है।
बस वासुदेव ही वासुदेव है, एक ही एक है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। डॉक्टर भगवान क्या बढ़िया आपने पॉइंट बोला है। याद कीजिए अमेरिका की बात, शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी एक 5 स्टार होटल में ठहरे थे, तो एक कोई उनकी शिष्या होगी अंग्रेज, तो वो अंग्रेजन उनसे जाके क्या कहती है, स्वामी जी आई केम टू अंडरस्टैंड, आई केम टू नो, मैं समझ गई आप क्या कहते हो, सब रूपों में भगवान है। तो उन्होंने क्या कहा था विवेकानंद जी ने, ए बहन तुम नहीं समझी। डॉक्टर भगवान से सुनते हैं क्या कहा था उन्होंने, ऑल इज नॉट, ऑल इज गॉड। उसने कहा मैं समझ गई, एवरीथिंग ऑल इज गॉड। तो विवेकानंद जी ने कह दिया नहीं, गलत समझी, देयर इज नो ऑल, ओनली गॉड इज। यस, क्या बात है। हाँ, तो ऑल है ही नहीं। हाँ, डॉक्टर भगवान ने क्या बढ़िया बात बोली कि ऑल इज नॉट बहन, अरे मेरी अंग्रेजन बहन, ऑल इज नॉट, ओनली गॉड इज, ओनली गॉड इज, और जो ओनली है वही मैं हूँ, वही तुम हो। क्या बात है भगवान। ये जगदीश भगवान ने वहाँ पे ये डिस्कस किया था। जी भगवान। तो इसी का यहाँ दिया है कि सब नाम की कोई वस्तु नहीं है, बस वासुदेव ही वासुदेव है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसा अनुभव होता है। जैसे घट शराब आदि नहीं, मिट्टी ही मिट्टी है, आभूषण नहीं, स्वर्ण ही स्वर्ण है। हरि एव जगत जगदेव हरि, हरि एव जगत, हरि ही जगत है, और जगत एव हरि, जगत ही हरि है। अरे इसकी स्लाइड बता देना। आगे प्रश्न के माध्यम से उठा रहे हैं। वहाँ पे यूं लिखो। ब्रह्म के 4 पांव आपने बतलाए, इनमें से एक में संपूर्ण भूत है, सो किस प्रकार? उड़िया बाबा जी उत्तर दे रहे हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, ये ब्रह्म के 4 पाद कहे जाते हैं। ये मांडुक्य में भगवान को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया ही है, आपने समझाया था। तो ब्रह्म के 4 पाद है। ये आपने ये बता करके पूरी मांडुक्य उपनिषद इस पे कवर हो गई भगवान, कि ब्रह्म के 4 पाद हैं, आ उ मा और अमात्र तुरीय। जी भगवान। इनमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तो माया के कार्य हैं, और तुरीय शुद्ध है। क्या पैरा है, किंतु वह इन तीनों का प्रकाशक और अधिष्ठान है। वास्तव में तीन भी उससे भिन्न नहीं है, अपितु उसी की सत्ता से भाषित होते हैं। इस प्रकार उसी के एक अंश में है, और वह इनमें अनुगत और इनसे भिन्न भी है। अब अगला प्रश्न उठा दिया, आपने ब्रह्म के एक अंश में माया बतलाई, और ऐसा भी सुनने में आता है कि बोध होने पर भी लेश विद्या रहती है, सो क्या ठीक है? उत्तर देते हैं, बोधवान का एक शरीर नहीं होता, सब शरीर उसके ही है। अरे गजब। क्योंकि वही स्वरूप है, वही आत्मा है, वही परमात्मा, तो सभी शरीर उसी के। समष्टि की बात करते, यही बात ईश्वर के विषय में भी कही जाती है। अतः तत्ववेत्ता ईश्वर के समान है। ईश्वर में मायावृत्ति रहती है, उस मायावृत्ति को ही लेश अविद्या कहा जाता है, लेशा विद्या कहा जाता है। किंतु तत्ववेत्ता की दृष्टि में यह मायावृत्ति उसके स्वरूप से भिन्न नहीं है, इसलिए प्रारब्ध समाप्त होने पर नहीं रहती। परंतु ये बात भी जिज्ञासु को समझाने के लिए है। वास्तव में तो बोध होने पर सभी का अत्यंता भाव हो जाता है। भगवान कितने सुंदर ढंग से ये बता दिया कि जिज्ञासु जब ज्ञान हो जाता है तो वो ईश्वर से भी ऊपर उठ जाता है। ईश्वर में तो लेश अविद्या रहती है, मायावृत्ति रहती है, तभी तो वो माया रचता है, ये ईश्वर के सारे काम करता है। परंतु जिज्ञासु को बोध होने पर हर चीज का, सभी का अत्यंता भाव हो जाता है, उसमें अविद्या नाम की कोई चीज नहीं रहती। टेस्ट पेज है भाई। जब माया ही नहीं रहती तो उसकी वृद्धि कैसे रहेगी? कारण का अभाव होने पर कार्य कैसे रह सकता है? विकास भगवान, ये जो डॉक्टर भगवान ने पेज पढ़ा है ना, ये भगवान पेस्ट पेज है, कम से कम टॉप क्लास 10 रहस्य इसमें आ गए हैं। इस ऊपर से देखिए, हरि एव जगत, जगत एव हरि, उसके बाद
उसके बाद तो इसको भी, इसमें विकास भगवान 10 रहस्य हैं। इस ये पेस्ट पेज है, इसकी फ़ोटो अपने फोल्डर में लगा लीजिएगा। ओके। हाँ जी डॉक्टर भगवान। आगे फिर एक नया प्रश्न उठाते हैं। वृत्ति तो अज्ञान का कार्य है, फिर ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान को, जो उसका कारण है, कैसे नष्ट कर सकती है? उत्तर देते हैं, अज्ञान को वृत्ति नष्ट नहीं करती, वृत्त्याकार चेतन नष्ट करता है। अज्ञान को ना तो शुद्ध चेतन नष्ट करता है और ना केवल वृत्ति, क्योंकि ब्रह्म उसका अधिष्ठान है और वृत्ति उसका कार्य है। किंतु जब वृत्ति ब्रह्माकार होती है तो वह अज्ञान की विरोधनी होने से उसे निवृत्त करके स्वयं भी समाप्त हो जाती है। आगे लास्ट प्रश्न लिया है, भेद ज्ञान किसे होता है और अभेद की अनुभूति किसे होती है? तो इसका उत्तर देते हैं, भेद ज्ञान तो जीव को होता है और अभेद ज्ञान किसे होता है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि कहने वाला ही नहीं रहता तो कहे कैसे? वो स्वयं भी परमात्मा हो गया, आत्मा हो गया, तो वो कैसे कहेगा? अभेद को कौन बता सकता है? जो भी बताने की कोशिश करेगा वो भी भेद से ही बताएगा। बहुत बढ़िया भाई। जब भगवान ही है तो किसे किसका ज्ञान बतलाया जाए? वास्तव में भेद की निवृत्ति ही अभेद में स्थिति है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। जी डॉक्टर भगवान ने इतना बढ़िया भगवान आज ये इसकी व्याख्या की है, हम क्या बताएं कि इसमें एक से एक बढ़िया बढ़िया पॉइंट आए हैं। पेज नंबर 324 पेस्ट पेज है। इसमें डॉक्टर साहब ने सबसे पहले तो ये पढ़ा कि हरि एव जगत, हरि ही जगत है, और उसके बाद इसी मंत्र को उल्टा करके बोला गया है, जगत एव हरि, जगत ही हरि है। उलट पलट लंका सब जारी, अज्ञान को ऐसे और वैसे, क्यों भाई, हटा करके स्वरूप को बताया गया है। फिर बता दिया गया ब्रह्म के 4 पाद आपने बताए। तो राणा भगवान से एक चीज़ पूछते हैं कि ब्रह्म में जो 4 पाद हैं वो क्या गाय के 4 पादों की तरह हैं जिनको अलग अलग कोई पकड़ ले चारों पैरों को, या कारसार्पणवत है, सिक्के के 4 चवन्नी की तरह है? जी भगवान, ब्रह्म में भगवान जो 4 पाद बताए गए हैं वो कारसार्पणवत हैं। ये रुपये में 4 जो चवन्नी के जैसे हैं, ना गौरी वेदी, गाय के 4 पाद जैसे नहीं है। सिर्फ इनकी कल्पना की गई है। ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। समझाने मात्र के लिए, जिज्ञासु के लिए, बताने के लिए 4 पाद कह दिए गए हैं भगवान, अन्यथा तो सब एक ही है। राणा भगवान ने क्या बढ़िया बताया कि 4 पाद कैसे बताए हैं, तो बोले गौरी की तरह नहीं। गौरी, गौरी माने गाय, गाय के 4 पाद होते हैं ना, 4 पैर। तो बोले चाहे जो पैर पकड़ लो, चाहे पहला आगे का दाहिना पैर पकड़ लो, चाहे पीछे का लेफ्ट पैर पकड़ लो। तो बोले ऐसे ब्रह्म में 4 पाद नहीं है गुरु। तो बोले कैसे हैं? तो बोले 1 रुपया के सिक्का में अगर हम कह दें इसमें 4 पाद हैं, 4 चवन्नी है, तो 1/4 को तुम पकड़ोगे तो कह दोगे हाँ ये चवन्नी, तो कहते बेटा उसी को पकड़े हुए हो। देखिए भगवान कितना बढ़िया राणा भगवान ने बताया कि ब्रह्म में 4 पाद तो हैं, कारसार्पणवत, उस एक के सिक्के की तरह, न गौरी वेदी, गाय की तरह नहीं। वो डॉक्टर भगवान ने भी तो बोला अभी कि ये तो जिज्ञासु को समझाने के लिए बताया जाता है सब। और भगवान आज के सत्संग में कई बार आ चुका है तब से कि केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, जगत का अत्यंत अभाव है, कई बार आ चुका है। डॉक्टर भगवान ने तो विवेकानंद जी वाला भी बता दिया कि वो अंग्रेजन बहन बड़ा फूल के कुप्पा हो गई, स्वामी जी के उस होटल में आई, कहने लगी स्वामी जी
मैं समझ गई वेदांत को कि ऑल इज गॉड। उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं समझी। भगवान ये तो जो भक्त लोग हैं, द्वैत भक्त, वो भी कहते हैं कि सब रूपों में भगवान है, सब रूपों में भगवान है, हम तो सब में देखते हैं। तो क्या वो वेदांत समझ गए? नहीं भगवान जो कहते हैं ना कि ये सब भगवान है, वही सब उसको बहुत कष्ट देते हैं। क्यों भाई? बिल्कुल सब रूपों में भगवान है, तो बोले इस देह के रूप में भी है। और भगवान ये देह उनको बहुत कष्ट देती है मरते समय तक। सब भगवान है, ये तो पहले से ही ज्ञात है। ये तो सब जानते हैं। और वो एक महात्मा जी ने कहा था, ये तो तेली भी जानता है। हाँ, एक तेली जा रहा था तो महात्मा जी और जिज्ञासु बैठे थे छाया में एक छप्पर के नीचे। तो वो जिज्ञासु ये सिद्ध कर रहा था कि देखो हम जानते हैं कि देखो सब भगवान है। तो महात्मा जी ने तेली को बुलाया, अरे भैया आ जाओ, बहुत धूप है, गुड़ खा लो, पानी पी लो, जरा सहता लो, थोड़ा आराम कर लो। आ गया। तो माधव भगवान क्या पूछा महात्मा जी ने तेली से? महात्मा जी ने पूछा, अरे ये सब किसका पसारा है भाई? अरे सब भगवान ही है, उसका पसारा है। तो उसको गुड़ खिलाया, पानी पिलाया, वो विदा हो गया। ये तो हर आदमी जानता है। तो बाद में जिज्ञासु से कहते हैं तू उतना ही जानता है जितना ये तेली जानता है। क्या भगवान? भगवान ऑल इज नॉट, न असतो विद्यते भावो, ओनली गॉड इज, यानी कि न अभावो विद्यते सता। यहां ज्ञानी की रहनी होती है भगवान। देख लीजिए खूब अच्छी तरह से, और एक नहीं सैकड़ों मंत्र आपको हम दिखा देंगे, आप दंग रह जाओगे। सबसे बढ़िया मंत्र हमको लगता है जो कृष्ण के मुख से निकला, या निशा सर्वभूता नाम। क्या माधव भगवान? बहुत बढ़िया। जो संपूर्ण प्राणियों की दुनिया है ना, और संपूर्ण प्राणियों की जो दुनिया है उनको खबर भी नहीं है जिस आधार अधिष्ठान परमात्मा स्वरूप की, तस्याम जागरती, उसमें जगा हुआ है संयमी। तस्याम जागरती संयमी। डॉक्टर भगवान, हमने बहुत अच्छे अच्छे गीता, जो गीता वर्षों से पढ़ रहे हैं, उनसे हमने पूछा, हमने कहा भाई साहब, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागरति संयमी और यस्याम जागरति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। जरा इसका हमें अर्थ बता दीजिए। तो कहने हिंदी में तो लिखा है। तो हम कहा हिंदी में जो लिखा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान उन्होंने ऐसा अर्थ बताया कि भगवान हमारी हंसी रोके नहीं रुकी। क्यों माधव भगवान? कौन बता सकता है इसका अर्थ? वही बता सकता है जो भगवान जाना हुआ है, जो स्वरूप को जाना हुआ है, नहीं तो कोई मीनिंग नहीं है। डॉक्टर भगवान किससे कमेंट सुनते हैं इस पे? जी भगवान। जी भगवान, इसका भगवान केवल और केवल ज्ञानी ही जान सकता है कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि जो संपूर्ण लोगों की रात्रि है उसमें तो ज्ञानी जगता है। यानी जब जिसमें मोह निशा में, वो रात्रि ये नहीं है दिन और रात वाली, वो मोह निशा में जो पड़े हैं अज्ञानी, उस रात्रि की बात कर रहा है यहाँ वेद, गीता या जो भी शास्त्र है, वो उस रात्रि की बात कर रहा है कि मोह निशा में जो फंसे हैं, ज्ञानी उनसे बाहर है। ज्ञानी उस निशा में जगा रहता है, वो सचेत रहता है, केवल वही सचेत रहता है, बाकी सब उस मोह निशा में सो रहे हैं, बेहोश है। और जब वो जग रहे हैं, वो अब जागृत संसार की बात कर लो कि वो जग रहे हैं, तो उसमें ज्ञानी जो है वो सो रहा है, यानी उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उदासीन रहता है। उसे पता है कि ये संसार है ही नहीं, जागृत संसार है ही नहीं, इसकी स्थिति नहीं है, तो वास्तविकता नहीं है, तो वो उसमें क्यों इंटरेस्ट सोता उसके लिए वो रात्रि के समान है कि निकल गया तो निकल गया। सामने से कोई कीचड़ वाली गाड़ी निकल गई तो ठीक है, कोई फूलों से भरा ट्रक निकल गया तो ठीक है, कोई सोने से भरा निकल गया तो ठीक है,
उसके लिए वो उदासीन है, उसके लिए कुछ जी। वो डॉक्टर भगवान ने क्या गजब का बताया है। भगवान दरिया बाबा से कहा गया कि बाबा तुम कहते हो कि मैं जग रहा हूँ और हमको तुम साफ साफ कहते हो कि तू सो रहा है, तू मोह निशा में सो रहा है, ऐसे क्यों कहते हो? बाबा देखो हम भी तो जग रहे हैं। तो दरिया बाबा क्या कहते हैं वो सुनो भगवान। दरिया सोता सकल जग जागत नाही को। दरिया वाला चला था। तो भगवान बात चल रही थी दरिया बाबा की। तो दरिया बाबा क्या कहते हैं भगवान? दरिया बाबा से किसी ने कहा कि बाबा आप कह रहे हो कि मैं तो जग रहा हूँ और हम आपसे बात कर रहे हैं इसी जागने वाले संसार में, और आप कहते हो कि तुम सो रहे हो, ये कैसे? तो दरिया बाबा क्या कहते हैं भगवान वो सुनने के लायक है। दरिया बाबा कैसे कहते हैं भगवान वो सुनने के लायक है। और हम लोग अभी ऋषिकेश गए थे भगवान, तो ये जो लोग हमारे साथ ऋषिकेश गए थे, काली भगवान आपको याद आ रहा है कि पूरा का पूरा एक बिल्डिंग में सारे दरिया बाबा के लिखे हुए हैं। सतीश भगवान जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। दरिया बाबा का याद आ रहा है? पूरी बिल्डिंग में उन्हीं के लिखे हुए थे सब। एक बिल्डिंग में पूरी पे छापे हुए थे भगवान। हाँ पर हाँ, दरिया बाबा के ही सारे लिखे हुए थे भगवान, एक से एक दोहे। तो भगवान दरिया बाबा क्या कहते हैं सुनो। दरिया सोता सकल जग, जो जगत को सत्य मानता है ना, उसी को महात्मा लोग कहते हैं कि बेटा तुम सो रहे हो इस झूठे सपने में। दरिया सोता सकल जग जागत नाही कोय। और दूसरी लाइन में भगवान एकदम क्लियर कर दिया, जागे से फिर जागना, जागा कहिए सोय। अब माधव भगवान से इसका अर्थ समझते हैं, जागे से फिर जागना, उसको जागा कहते हैं। जी भगवान। जी माधव भगवान। पहले तो ऋषिकेश वाला बता दो भगवान। एक पूरी बिल्डिंग में सब उन्हीं के लिखे हुए थे संस्कृत के छंद। हाँ, पूरे गीता भवन में एक पूरा, उसके अंदर एक छोटा भवन था, दरिया ब्लॉक। दरिया ब्लॉक कह सकते हैं उसको। तो उसमें चारों तरफ दरिया बाबा के काफ़ी सारे लिखे हुए थे और बहुत ही गजब है। और भगवान जागा हुआ जो संसार में जो मानते हैं कि दिन में जब जागृत अवस्था में कोई भी जीव जागा होता है और वो इसमें अपना जो भी उसकी रहनी से जो भी कार्यक्रम कर रहा है उसको जागा हुआ मानते हैं। लेकिन हमारे इस अध्यात्म में ऐसे व्यक्ति को सोया हुआ माना जाता है। हाँ, जो कहता है मैं धर्म करता हूँ, हाँ, अपने ब्रह्म स्वरूप में नहीं जगा हुआ है जी। अभी वो इसी माया में ही जगा हुआ है। माया में जो जगा हुआ है उसको कहते हैं सो रहा है। सो रहा है। अब जो इससे भी वो जाग गया है कि वो कौन सी। जी भगवान। परमानंद जी कुछ कहना चाहते हैं। जी हाँ भगवान, अगर हम इसको एक लाइन में यदि हम कहें, या निशा सर्वभूतेश जागृति सन्यासी, इसको हम एक लाइन में ये कह सकते हैं कि जिसकी सदैव ज्ञान दृष्टि है वो जगा हुआ है, बिल्कुल, और जिसकी अज्ञान दृष्टि है सदैव वह जो है सो रहा है भगवान। बहुत सुंदर। इसको अगर एक लाइन में करते हैं तो हाँ ये कह सकते हैं बहुत जिसकी सुंदर। सदैव ज्ञान दृष्टि है तो जगा हुआ है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही है परमानंद जी, बहुत बढ़िया बोलते हैं भाई। तो भगवान परमानंद जी के साथ जब इनकी गाजियाबाद पोस्टिंग थी तो खूब सत्संग हुआ है इनके कमरे पर। तो भगवान देखिए। अच्छा ओ भगवान जी भगवान। हमारी जो मतलब कुछ समय बहुत चरमावस्था थी भगवान, और मतलब ये कह लीजिए कि जो हमें प्राप्त करना था वो सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया था भगवान उस 2-3 साल में। हमको परमानंद जी जब
गाजियाबाद में मिले तो इनका तो सब्जेक्ट रहा है फिलॉसफी। तो भगवान ये हमसे कहते थे कि ये जो बोधवान है, बुद्ध है, उनको क्या ज्ञान हो गया, ज्ञान में होता क्या है, हमसे ऐसे पूछते थे। तो भगवान दरिया वाला दरिया सोता सकल जग जागत नाही कोय। अभी अभी डॉक्टर साहब ने बताया जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया। तो जो तुरीय में जगा हुआ है सो जगा हुआ है। और इसको विवेकानंद जी ने क्या कहा है कि मैंने कहा अपने गुरु से, रामकृष्ण परमहंस से, कि मैं आपकी सेवा करूंगा शरीर की। तो उन्होंने कहा हट, इस शरीर की सेवा इसका प्रारब्ध करेगा, तू जा संसार में, तुम उन्हें उबारो जाकर जो मोह नदी में सोते, जो सो रहे हैं उसमें से एक आधों को जगा दो। ये शरीर तो रामकृष्ण परमहंस का कब तक जिएगा, कब मरेगा, इससे क्या लेना देना है ससुरे से, ऐसे बोले भगवान। और भगवान निषाद राज बड़े समझदार बन रहे थे, क्यों जी। तो उनको लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि निषाद राज तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानते हो। क्या कहा था? आरोप कर रहे हो कि कैकेयी माता ने कर दिया ये सब। कैकेयी माता को तुम कह रहे हो कि उन्होंने बड़ा अत्याचार किया है। वो भी फटकार चौपाई है वहाँ पे। हाँ, वो फटकार चौपाई है। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा था बताओ? मोह निशा सब सोवन हारा। हे मूर्ख निषाद राज, तुम सो रहे हो हाँ मोह में। हाँ, हे मूर्ख निषाद राज, तुम इसी जगत को सत्य समझ रहे हो और इसी में तुमको बहुत सारी जानकारियां हैं, थोड़ा शास्त्र वास्त्र पढ़ लिए हो, तो क्या सोच रहे हो कि तुम जगे हुए हो? जगा हुआ वो है जो स्वरूप में जगा हुआ है। भगवान शरीर कभी भी खत्म हो जाए, कोई भी महाप्रलय आ जाए, कोई परमाणु बम चल जाए, कुछ हो जाए, उसे क्या लेना देना है भगवान? वो तो शरीर और संसार तो उसकी केचुल है, केचुल। हाँ, क्या भगवान? वो बस लगी हुई है भगवान उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं जी। लक्ष्मण गीता कहते हैं। लक्ष्मण गीता। हाँ, तो भगवान क्या कहा है वहाँ पे? ये परमानंद जी ने हमको भेजा था कई साल पहले, लक्ष्मण गीता कह के भेजा था व्हाट्सएप पे। तो भगवान क्या कहते हैं लक्ष्मण जी निषाद राज से कि मोह निशा सब सोवन हारा और देखहि सपन अनेक प्रकारा। मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा, मेरी बहू आ जाएगी, मुझे बहुत बड़ा मकान मिल जाएगा, मुझे बहुत बड़ी गाड़ी मिलेगी, फिर मैं अपनी पत्नी के साथ में बड़ी गाड़ी में बैठ के जाऊंगा शिमला में, तो क्या मज़ा आएगी। सपने देख रहा है मूर्खतापूर्ण। तब तक शरीर बूढ़ा हो जाएगा। एक्चुअली भगवान इस थीम को लेके वहाँ रामकृष्ण आश्रम में एक बार सत्संग हुआ था। हाँ। और वो पूरा कुछ समझाते थे और फिर उसी थीम पे कि जागे से जगा हुआ कौन है। हाँ, डॉक्टर साहब के यहाँ पे बहुत तगड़े से हुआ है। वो हमारे मोस्ट लव्ड जो उसमें आता है। कुछ हमने ऐसे आपके सत्संग रख रखे हैं अपने लैपटॉप में जी। तो जागे से फिर जागना। हाँ। वो 1-2 घंटे का लगभग सत्संग है, बहुत बढ़िया है। हाँ, डॉक्टर अग्रवाल साहब के यहाँ पे शायद हुआ था, संडे का दिन था जी। पकौड़े चले थे और फिर जागे से जागना चला था। तो भगवान क्या गजब की बात है कि मोह निशा सब सोवन हारा और देखहि सपन अनेक प्रकारा। और यही जग, वहाँ ये भी बता दिया है कि जाग कौन रहा है? यही जग जामिनी। यही जग जागहि जामिनी योगी। एकदम साफ साफ लक्ष्मण जी ने बता दिया है निषाद राज को। परमारथी वो स्वरूप में जगे हुए हैं, प्रपंच वियोगी। अरे गजब रे गजब। भगवान ये जितने भी द्वैत भक्त हैं ना, उपासना करने वाले, भगवान की पूजा करने वाले, हम बता दें क्या मांगते हैं? बता दें माधव भगवान सबके सब क्या मांगते हैं? भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, ये मांगते हैं जी। और इसके आगे वेदांत बोल देते हैं। हरिओम शरणम ने इसी के आगे वेदांत बोला है जी। सुनो ध्यान से।
तुम ही श्यामल कृष्ण मुरारी, राम तू ही गणपति त्रिपुरारी, तुम ही बने हनुमान, तुम्हारी शरण पड़े। अगर हम होते तो यहाँ लिख देते कि तुम ही हमहू बने। तो भगवान डॉक्टर भगवान ने इतना अद्भुत ये पढ़ा है कि इसकी व्याख्या कैसे की जाए। ये पेज नंबर 324 तोड़िया बाबा का भगवान अमृतमय है। तो इसमें डॉक्टर साहब ने एक चीज़ और पढ़ी है कि वास्तव में ये जो तीन है ना, वो भी उससे भिन्न नहीं है, अपितु उसी की सत्ता में भाषित होते हैं। देखिए भगवान, और आगे ये भी कहा है कि बोधवान का एक शरीर नहीं होता, सब शरीर उसी के ही तो हैं। भगवान बहुत बढ़िया बढ़िया कहा है। और इसमें एक लाइन तो टॉप मोस्ट है जो डॉक्टर भगवान ने अभी अभी पढ़ी, वास्तव में तो बोध होने पर सभी का अत्यंत अभाव हो जाता है। वास्तव में बोध होने पर तो सभी का अत्यंत अभाव हो जाता है। ये वाली जी देखिए भगवान। तो भगवान, अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि ये फटकार मंत्र को अब गुरु से सुन लिया है, उड़िया बाबा से, अब जरा शिष्य से सुनो, स्वामी अखंडानंद जी से। जी भगवान। जी भगवान। भगवान कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, कहाँ तक सुनावे तुमको, तुम इन सब विस्तारों को जानकर एक के विज्ञान से सर्व का ज्ञान प्राप्त करो। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम विज्ञातम भक्ति, बहुना एतेन विज्ञातेन किम। यदि तुम बहुत जान जाओगे तो क्या होगा। मैंने तो अपने एक अंश से ही सबको स्तब्ध करके संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। इस प्रकार ये विभूति योग नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ। जी भगवान। भगवान लाल सिंह भगवान है हमारे बीच में। लाल सिंह भगवान से सुनते हैं कि संत ज्ञानेश्वर जी ने इस फटकार मंत्र का क्या अर्थ किया है। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। उन्होंने थोड़ा सा बड़ा किया है। गगन मंडल में सूर्य का सिर्फ एक ही बिंब रहता है, पर उसकी प्रभा तीनों लोकों में व्याप्त रहती है। ठीक इसी प्रकार जिस एक की आज्ञा को सब लोग श्रोधार करते हो, उसे तुम कभी अकेला अथवा धनहीन मत समझना। क्या जहाँ जहाँ कामधेनु जाती है, वहाँ वहाँ उसके साथ वस्तुओं की गठरी भी बंधी चलती है? नहीं, परंतु उससे जो कोई जो चीज मांगता है, वह चीज कामधेनु यहाँ पे लिखो माने, करने लगती है। विभूति योग माने केवल जागृत। इसी प्रकार इसके बना देना स्लाइड, यू लिख एक विश्व बीज में विश्व का संपूर्ण वैभव भरा रहता है। उसे पहचानने का लक्षण यह है कि पूरा विश्व उसके आगे घुटना टेकता है। अरे गजब। और उसकी आज्ञा की वंदना करता है। हे प्राज्ञ, जिस व्यक्ति में इस प्रकार का लक्षण दिखाई दे, उसे ही तुम मेरा अवतार समझो। ऐसे अवतारों में किसी को साधारण और किसी को असाधारण समझना और उनमें इस प्रकार का भेदभाव करना महापाप ही है, क्योंकि यह सारा जगत मैं ही हूँ। इसी स्थिति में साधारण और विशिष्ट भेदों की परिकल्पना किस दृष्टि से की जाए? इस प्रकार के भेदभाव की परिकल्पना करना मानो व्यर्थ ही अपनी बुद्धि को कलंकित करना है। निरर्थक ही घृत का मंथन क्यों किया जाए? अमृत को पकाकर आधा करने से क्या लाभ है? क्या वायु में भी कभी दाहिने और बाएं अंग होते हैं? यदि कोई व्यक्ति सूर्य बिंब का पेट या पीठ देखने का प्रयत्न करे, तो इसका परिणाम सिर्फ यही होगा कि वह अपनी दृष्टि से ही हाथ धो बैठेगा। इसी प्रकार मेरे स्वरूप में भी सामान्य और विशेष वाली कोई भी भेद मूलक बात नहीं है। तुम मेरी एक एक विभूति को पृथक पृथक लेकर मेरे अपार स्वरूप को कहाँ तक नापोगे? इसलिए हे सुभद्रापति, मेरे स्वरूप को जानने का इस प्रकार का प्रयत्न करने, मेरे स्वरूप को जानने
वाक्य का इस प्रकार का प्रश्न रहने दो। मेरे तो एक ही अंश ने पूरे जगत को व्याप्त कर रखा है, अतएव तुम सारा भेदभाव त्याग कर समबुद्धि से मेरा भजन करो। जागृत को इतना पाए। ज्ञानी जन रूपी वन में पुष्पित होने वाले बसंत और व्रत जनों के संपूर्ण ध्येय उन ऐश्वर्य संपन्न श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा। इस पर अर्जुन ने कहा, हे स्वामी, आपने तो सिर्फ यही एक रहस्य मुझे बतलाया, मैं सारा भेद भाव एकदम त्याग दूं। अब यदि मैं यह कहूं कि आपका यह कहना भी वैसा ही अनुचित है जैसा सूर्य का संसार से यह कहना कि अंधकार दूर कर दो, तो मेरा ऐसा कहना छोटे मुंह बड़ी बात होगी। आपके तो नाम की ही इतनी बड़ी महिमा है कि यदि किसी के मुख से किसी भी समय आपका नाम निकल जाए अथवा किसी के श्रवण इंद्रियों में ही आपका नाम पड़ जाए तो भेदभाव उसके हृदय से तत्क्षण ही निकलकर भाग जाते हैं। आप तो साक्षात परम ब्रह्म ही हैं और वही परम ब्रह्म इस समय सौभाग्य से मुझे मिल गए हैं। फिर यहाँ कौन सा भेदभाव रह सकता है और वह किसके लिए बाधक हो सकता है? क्या चंद्र बिंब के गर्भ में प्रवेश करने पर भी कहीं उष्णता की अनुभूति हो सकती है? परंतु हे सांकधर, आप अपने बड़प्पन के कारण ही इस समय ऐसी बात कह रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण को अत्यंत संतोष हुआ। यह सुनकर श्री कृष्ण को अत्यंत संतोष हुआ और उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगा करके कहा, हे सुवट अर्थात अर्जुन, तुम रोष मत करो। मैंने भेद का अंगीकार करके जिन अलग अलग विभूतियों का विवेचन किया है उनके विषय में सिर्फ एक बात की परख करने के लिए मैंने कुछ बातें कही हैं कि उन बातों की अभिन्नता तुम्हारे हृदय में अंकित हुई है अथवा नहीं। परंतु अब मुझे इसका भान हो गया है कि तुम्हें मेरी विभूतियों का भली भांति बोध हो गया है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे महाराज, अपनी बात तो आप ही जाने, पर मुझे तो सारा विश्व आपसे ही ओतप्रोत दिखाई देता है। मुझे तो सारा विश्व आपसे ही ओतप्रोत दिखाई देता है। परंतु संजय ने यह कहा था, हे महाराज, अर्जुन इस प्रकार आत्मरूप का अनुभव करने लगा तो संजय का यह वचन धृतराष्ट्र एकदम मौन होकर सुनता रहा। उस समय संजय के अंतःकरण में बहुत दुख हुआ और उसने मन ही मन कहा, इतना बढ़िया सौभाग्य का सुंदर फल सामने उपस्थित है, इतना बढ़िया सौभाग्य का सुंदर फल सामने उपस्थित है, फिर भी वह इस धृतराष्ट्र से बहुत दूर है। यह भी एक आश्चर्य की बात है। मैं समझता था कि इसकी बुद्धि कुछ ठीक होगी, पर यह तो भीतर से ही अंधा है। अस्तु, अब वह अर्जुन अपने आत्म कल्याण की वृत्ति करता जा रहा था, क्योंकि अब उसके अंतःकरण में एक और ही बात की उत्कंठा जागृत हो उठी थी। उसने कहा, हे देव, मेरे हृदय में जो आत्म स्वरूप का अनुभव प्रतिबिंबित हुआ है उसके बारे में अब मेरा चित्त इस उत्कंठा से व्याकुल हो रहा है कि वही अनुभव मैं इस बाह्य जगत में स्वयं अपनी आंखों से करूं। अर्जुन अत्यंत सौभाग्यशाली था, इसलिए उसके चित्त में अपने दोनों आंखों से संपूर्ण विश्व का आकलन करने की महान अभिलाषा उत्पन्न हुई थी। ये श्रोताबंद, वह अर्जुन स्वयं कल्प वृक्ष की शाखा ही था और इसलिए यह संभव नहीं था कि वह बंध्या अर्थात फलहीन अथवा विफल होता। यही कारण है कि उसके मुख से जो जो बातें निकलती थीं वह सब श्री कृष्ण पूरी करते चलते थे। जिन परमात्मा ने अपने भक्त प्रहलाद के वचनों की रक्षा के लिए स्वयं विस्तक का रूप धारण किया था, वही परमात्मा इस अर्जुन को सदगुरु के रूप में मिले हुए थे। अब अगले अध्याय में श्री निवृत्तनाथ जी का शिष्य ज्ञानदेव श्रोताओं को यह बतलावेगा कि उस समय उस अर्जुन ने किन शब्दों में श्री कृष्ण से ये विनम्र प्रार्थना की थी कि मुझे विश्व रूप दिखलाइए। जी भगवान, इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है। अगर कहीं पर बहुत तगड़ा लिखा हो, बहुत तगड़ा विस्तार हो, तो हमारे लाल सिंह भगवान इतने कुशल हैं कि उसको चुटकी बजाते ही पूरा ख़त्म कर देते हैं। भगवान बहुत बढ़िया लाल सिंह भगवान ने पढ़ा और आपको हम संक्षेप में बता देते हैं इसको एक लाइन में। ऐसा है कि अर्जुन कहता है कि हे केशव, आपसे ज़्यादा मेरा प्रिय, आपसे ज़्यादा मेरा
क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सबसे अधिक सखा कोई नहीं है, आप मेरे बहुत आत्मीय हो। तो आपने 10वें अध्याय में विभूति योग में हमको सब बताया कि सब मैं ही हूँ। अब कहता है कि 11वें अध्याय में क्या कहता है, मुझे वो सब दिखाओ, बच्चे की तरह। भगवान कितना बढ़िया स्लाइड बनेगी कि 10वें अध्याय में बताया कि सब मैं ही हूँ, अब 11वें अध्याय में सब दिखाओ। क्या बात है भगवान, गजब। और ये 11वां अध्याय भगवान कितना बढ़िया है। इसमें मदन लाल भगवान से अभी उसकी भूमिका, गीता तत्वालोक की भूमिका पढ़ाई जाएगी। तो भगवान हम लोग 11वें अध्याय पर प्रवेश करते हैं। भगवान गीता तत्वालोक, हम लोग का 11वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले मंत्र लेते हैं गीता पदच्छेद से, गीता प्रेस वाली पदच्छेद से, माधव भगवान के संग 11/1। मद अनुग्रहाय परमम्, मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संस्कृतम्, गुह्यम् अध्यात्म संजितं यत् त्वया उक्तं वचः, यत् त्वया उक्तं वचः, तेन मोहः अयं विगतः मम, तेन मोह अयं विगतः मम। अब इसका अर्थ सुनते हैं माधव भगवान से, उसके बाद में मदन लाल भगवान से गीता तत्वालोक सुनेंगे। जी भगवान जी। भगवान और उनके उपदेश की प्रशंसा कर विश्व रूप के दर्शन कराने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। क्या बता तो दिया, अब दिखाओ। जैसे बच्चा ऐसे ही कहता है। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहते हैं, इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, अच्छा, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अरे वाह। तो अब भगवान स्पष्ट हो गया कि अर्जुन भगवान से कहता है कि बता तो दिया कि सब रूपों में आप ही हो। मदन लाल जी के रूप में आप ही रहते हो अवंतिका में, एस.के. द्विवेदी के रूप में, माधव जी के, राणा जी के रूप में आप ही रहते हो चिरंजीव विहार में, डॉक्टर अग्रवाल भगवान के रूप में रहते हो कवि नगर में, और ये हमारे लाल सिंह भगवान के रूप में रहते हो आगरा में। बता तो सब दिए हो, अब जरा दिखाओ भी तो सब, तभी तो विश्वास बने। हाँ, अब मदन लाल भगवान से रिक्वेस्ट है गीता तत्वालोक 11वां अध्याय। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। भगवान 11वां अध्याय चलना शुरुआत कर रहे हैं भगवान हम लोग। तो अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण, आपने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने मुझे लगाने के प्रयोजन से, युद्धरत करने के प्रयोजन से, अपनी बात मनवाने के प्रयोजन से। भगवान ये कौन सा किताब पढ़ रहे हैं? गीता तत्वालोक। हमको लग रहा है कि शायद आप ज्ञानेश्वरी गीता पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, वो गीता रस रत्नाकर निकाल लिया था। हाँ, यस यस, ऐसा कीजिए, वो ले लीजिए गीता तत्वालोक। गीता तत्वालोक, हाँ, 11वां अध्याय। परमात्मने नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अथ 10 अध्याय संगति भगवान, इसके पहले पढ़ लेते हैं। पिछले अध्याय में भगवान ने पहले तो कहा कि मेरे भक्त के अतिरिक्त मेरे स्वरूप को कोई नहीं जानता, किंतु फिर कहा कि सब मेरा ही स्वरूप है। इस पर अर्जुन ने पूछा कि यदि सब आपका स्वरूप है तो मैं किस भाव से आपका भजन करूं? तब भगवान ने 20वें श्लोक में यह विचित्र बात बताते हुए कि संपूर्ण भूतों का आदि मध्य अंत मैं ही हूं,
अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया तथा अध्याय के अंत में बतलाया कि मेरे एक अंश में माया है, अर्थात इस संपूर्ण जगत को मैं एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप दर्शन की आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, अर्जुन कह रहे हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आत्मा अनात्मा का विवेक करने वाला अध्यात्म विषयक वचन कहा है, उससे मेरा मोह निवृत्त हो गया है। अब भगवान प्रश्न एक है छोटा सा, भगवान ने अर्जुन के प्रति ही इतना अनुग्रह क्यों किया था? उत्तर दे रहे भगवान की, भगवान ने अध्याय 4 के 3 श्लोक में कहा है, भक्तो असि में सखा चैती, तथा अर्जुन ने भी भगवान का कृपा पात्र बनने के लिए अध्याय 2 के 7वें श्लोक में कहा है, शिष्यस्ते अहम स अधि माम त्वाम प्रपन्नम। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार किया और शास्त्र में ऐसी विधि है कि शिष्य और ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इसलिए अर्जुन को अधिकारी जानकर भगवान ने उस पर अनुग्रह किया। एक प्रश्न छोटा सा और है भगवान की, इस विद्या में वह क्या रहस्य है जो भगवान ने अर्जुन के प्रति प्रकट किया? उत्तर है भगवान की, उत्तम रहस्य यही है कि इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर फिर सब कर्म करते हुए भी पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता, परंतु यह विद्या उसी को बतानी चाहिए, पहला जो तपस्वी हो, दूसरा जिज्ञासु भक्त हो और तीसरा भगवान गुणों में दोष न देखने वाला हो। गजब। जी भगवान, क्या गजब की बात बता दी। कहने लगे कि ये विद्या तो पूर्ण रहस्य है, लेकिन ये बताना किसको चाहिए? तो उड़िया बाबा कह रहे हैं, नंबर 1 तपस्वी हो। तपस्वी माने थोड़ा हल्का सा कष्ट उठाना पड़े तो कोई बात नहीं। संसार के भोगों को भोगने में कितना कष्ट उठाते हो। अरे जो तुम खूब बढ़िया बढ़िया भोजन बोलते हो, संडे को दोपहर में बहुत बढ़िया भोजन बनेगा, तो पति पत्नी बेटे मिल करके 5-6 घंटे बहुत मेहनत करते हो, तब जाके बढ़िया खाना आता है सामने। उसके लिए तो बड़ा कष्ट उठाते हो बढ़िया बढ़िया खाने के लिए। और जब हम कहते हैं कि 5 मिनट का सत्संग पढ़ के भेज दो या 2 मिनट का ही भेज दो, तो उसके लिए कोई कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं हो। तो भगवान कहाँ ये विद्या तुमको डाइजेस्ट होगी? डाइजेस्ट है नहीं होगी, और जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो पुष्ट नहीं होगे। भगवान क्या बढ़िया बात कही है उड़िया बाबा ने कि जो तपस्वी हो, जो जिज्ञासु भक्त होए। जिज्ञासु भक्त माने उसके खुद भीतर से जिज्ञासा उठे कि हम परमात्मा अनुभूति कर लें। नहीं समझे? कोई दूसरा ना कहे आओ 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 तुमको ये बतावें। अरे किसी को बुलाओ मत, अपने आप जिसके अंदर जो जिज्ञासु भक्त होए। और आगे क्या बोले? बहुत बढ़िया बात भाई, गुणों में दोष न देखे। ये 3 क्वालिटी जिसके अंदर होती है उसको ये विद्या बतानी चाहिए, उसको डाइजेस्ट भी होगी। बाकी को बताओगे बह जाएगी, डाइजेस्ट नहीं होगी। और भगवान एक और रहस्य बहुत बढ़िया पढ़ा मदन लाल जी ने, पेज नंबर 326 नीचे वाले पैरा में देखो। बोले अर्जुन के प्रति ही इतना अनुग्रह क्यों किया? बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो भगवान कह रहे हैं क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू कहा। अच्छा, भगवान ने क्या कहा अर्जुन से? भगवान ने अर्जुन से कहा, व्यक्त किया प्रेम है। क्या कहा? भक्तो असि में सखा आसी। अरे अर्जुन, मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। व्यक्त किया, व्यक्त। अरे हिंदी फिल्मों में नहीं देखते हो कि एक लड़की है हीरोइन और उसको 2 दोस्त अलग अलग प्यार करते हैं?
तो आखिरी तो कौन उससे शादी कर ले जाता है? जो व्यक्त कर देता है। एक तरफा कैसे चलेगा? एक तरफा जो व्यक्त कर देता है, हैं? वो एक गाना याद आ गया, सुना देते हैं आपको कि वो हीरोइन से कहलवाना चाहता है कि तुम हमको प्रेम करती हो, तो कैसे कहता है? बागों में बहार है, तो वो कहती है हैं, और क्या बोलते हैं उस पे, क्या बोलते हैं, सूरज में निखार है, तो कहती हाँ है। तो ऐसे वो है कहता रहता है, तो बाद में वो कह देता है तुमको मुझसे प्यार है, तो वो कहती है ना 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 ना। भगवान, क्या कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप वास्तव में किसी को प्रेम करते हो दिल से, तो कभी उससे कहो भी तो। भगवान ये आखिरकार वो कहता है, वो कह रहे हैं कि अर्जुन के प्रति भगवान को इतना प्रेम क्यों हुआ कि उन्होंने चारों भाइयों को हटा करके अर्जुन को बताया, क्योंकि अर्जुन ने अपना प्रेम व्यक्त किया। और इसके बाद क्या कह रहे हैं? भगवान ने भी फिर अपना प्रेम उसको व्यक्त किया। दोनों ने भगवान व्यक्त किया कि अर्जुन मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम बहुत अच्छे हो। भगवान, हमारा माधव भगवान का ऐसा ही हुआ। माधव भगवान ने हमारे प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया कि भगवान आपकी कृपा से मैं गीता को समझने लगा, इसके मंत्रों को मैं समझने लगा। मैं नहीं समझ पाता था कुछ, मैं आपकी कृपा से भगवान श्रुति के एक से एक कठिन मंत्र को मैं समझ गया, ऐसा समझ गया कि 1,00,000 लोगों को बैठा के पढ़ा दूं, ऐसा मेरी अनुभूति में आ गया है। भगवान व्यक्त किया है इस बात को, और भगवान हमने भी इनसे व्यक्त किया है कि माधव, वास्तव में तुम्हारे जैसा जिज्ञासु भगवान कहाँ मिलेगा। हमको कभी कभी मन करता है कि हम चुपचाप बैठ जाएं, माधव भगवान से बोले तुम व्याख्या करो। देखो भगवान, और इनकी जो कमियां हैं ना, भगवान रोज इनके सामने डंके की चोट पे बताते हैं कि ये गलत, ये गलत, ये गलत। और भगवान कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी कमियां बता देते हैं ना तो बुरा मान जाते हैं। तो वो क्या खाक तपस्वी है? एक तरफ गुरु भाव रखते हो, दूसरी तरफ बुरा भी मानते हो, ऐसे थोड़ी होता है, ये तो कपट है। तो भगवान मदन लाल भगवान ने गजब का रहस्य बताया है कि भगवान ने अर्जुन के प्रति इतना अनुग्रह क्यों किया। उड़िया बाबा ने अर्थ बताया है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से अपना प्रेम व्यक्त किया। 4/3 में भगवान ने कहा है, भक्तो असि में सखा चेती। अर्जुन ने भी भगवान से अपना प्रेम व्यक्त किया। और 2/7 में कहा है, शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। राणा भगवान कृष्ण ने कब उसको रहस्य खोल के बताना चालू किया? जब उसने कहा मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ। जी भगवान, जब वो शिष्यत्व स्वीकार कर लिया उसने और बिल्कुल चरणों में आ गया कि भाई अब मुझे बताइए, और भगवान ने भी समझ लिया भगवान की अब जो है पात्र में डाला जा सकता है। यस, अगर कोई कह दे मैं आपका बहुत अच्छा मित्र हूँ, तो बोले ठीक है, मित्र हो तो आओ भैया, खूब बढ़िया बढ़िया खाओ, हमारे घर में एसी में रुको, खूब बढ़िया बढ़िया, चलो तुम्हारे साथ पिक्चर देखें, चलो तुमको होटल में खाना खिलावें। क्यों भाई? तो कहने लगे अरे यार, वो आपने सबसे बड़ा खजाना उपनिषदों वाला तो हमको दिया नहीं। तो बोले भाई, उसके लिए मित्र के साथ साथ शिष्य भी होना पड़ता है, पात्रता भी चाहिए। नहीं, शिष्य होना पड़ता है। तुमने तो शिष्यत्व तो नहीं ग्रहण किया, इसलिए भाई साहब नहीं बताया तुमको। भगवान ध्यान से देखें, शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, 2/7। तो भगवान इसको यहीं पर रोकते हैं। 5 मिनट का समय हम लोग अपने अनंत स्वरूप चैतन्य में बैठेंगे। और भगवान, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मन आपका जो माया में भाग भाग के जाता है ना, तो इस संपूर्ण असत जगत को भाप बना करके उड़ा दीजिए 5 मिनट के लिए। केवल अपने स्वरूप में बैठिए। केवल जब आपने उड़ा दिया जगत को भाप बना के, तो इसका चिंतन काहे को होगा? नहीं होगा। 5 मिनट के लिए अपने अनंत स्वरूप आत्मा में बैठेंगे हम लोग।
कहीं जाकर टहलना चाहिए। वो कहाँ है अंशु?
श्रुति माता कहती है अयम आत्मा ब्रह्म। ब्रह्म की अनुभूति करने के लिए एक पग भी नहीं चलना है, जरा सा हिलना भी नहीं है। अयम आपा, ये जो आपा है ना, जो मैं हूँ की अनुभूति हो रही है ना, यही ब्रह्म है। इससे जब किसी को पकड़ते हो तो यही बंधन है, और जब इससे किसी को नहीं पकड़ते हो तो यही मुक्ति है। सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है तत्त्वम् असि, वही तुम हो। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। मैसेज, प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। एक आपके लिए मैसेज आया है। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम। प्रणाम भगवान।